मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे यहाँ दिल्ली में हूँ। बेसिकली मैं सीतामढ़ी से हूँ और एक छोटा सा गांव बिशनपुर आधार आता है सीतामढ़ी जिला के, और बहुत ही गांव से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हूँ। जो मेरा सवाल है प्रशांत सर आपसे वो ये है कि जो हमारी जनता है वो जिसको भी अपना प्रतिनिधि चुनती है, जिसको भी अच्छा समझकर कर जान करके प्रतिनिधि चुनती है, वो क्या करती है, अपना झोला भर करके और टाइम से निकल लेती है। ठीक है, तो इसके लिए जन स्वराज से जो हम जुड़ना चाह रहे हैं अपने जनता से, अपने पब्लिक से, जन स्वराज के माध्यम से इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने बोला कि हम लोअर बॉडी पे हम 33% यानी 1/3 जो है हम अपना खर्च करना चाहते हैं या हम आगे चल के हम देने वाले हैं। तो सर मेरा जो पॉइंट ये है कि जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, कि सबसे ज्यादा अगर करप्शन आज के डेट में है वो लोअर बॉडी में है। चाहे वो छोटा सा एक कर्मचारी हो या छोटा सा एक मुखिया हो या पंचायत सचिव हो या कोई भी हो, सबसे ज्यादा करप्शन वो बिना पैसे लिए कोई एक काम नहीं करता है। चाहे वो आवास योजना हो या जल योजना, नल जल योजना है, चाहे जितने भी योजना है। तो आप इनको कैसे उनको सॉर्ट आउट करके कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीजों को, यही मेरा सवाल है। लोकतंत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो लोकल बॉडीज के लोग हैं, ये सबसे निचले स्तर पे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। लोग इनको चुनकर लाते हैं और गांव में, वार्ड्स में, शहरों में, जो सबसे पंचायतों में जो सबसे निचले स्तर पे जो जरूरतें हैं, जिन चीजों को करना है, उसकी जवाबदेही इनकी है। आपने दो शब्द प्रयोग किए, मुखिया, चुने हुए लोग, और आपने कर्मचारियों की भी बात की। ये दोनों दो बात हैं। जब मैं कह रहा हूं कि लोकल बॉडीज के थ्रू 1/3 पैसा खर्च होना चाहिए, उसकी दो वजह है। एक तो ये खर्च कहाँ किया जाना चाहिए, ये पटना में या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति के मुकाबले आपके गांव में जो मुखिया है उसको बेहतर समझ है। कई बार ऐसा होता है कि आप पटना में बैठ के कह रहे हैं कि वहां पर नल जल बनाया जाए, और सही में आपके गांव में जरूरत है कि वहां विद्यालय में एक शिक्षक नहीं है, या वो कह रहे हैं कि आप स्कूल बनाइए, जबकि जरूरत ये है कि वहां पर अस्पताल की व्यवस्था की जाए, या अस्पताल है एक एम्बुलेंस नहीं है। तो ये लोकल जरूरतों का जो अंदाजा है, लोकल जिसको आप प्रायोरिटी कह लें, वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों को ही पता है। तो पूरा बजट तो आप उनके थ्रू खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर 1/3 बजट भी खर्च कर रहे हैं तो लोकल लोगों की उसमें भागीदारी है और हिस्सेदारी है। दूसरा, आपने कहा कि उसमें करप्शन बहुत है। बिल्कुल ठीक बात है, करप्शन हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर मुखिया जो चुनकर आया है वही गलत व्यक्ति चुनकर आया है, तो आप उसको चाहे 10% पैसा दें या 30% पैसा दें, वो तो चोरी करेगा ही करेगा। इसलिए पूरा जो अभियान है, इसके मूल को आप समझिए। अगर सही लोग चुनकर आएंगे, जिस गांव में, मान लीजिए कि अगर आप सही व्यक्ति हैं, मैं दावा नहीं कर सकता हूं, आप दावा नहीं कर सकते कि आप सही व्यक्ति हैं, लेकिन मान कर चलिए कि एक अभी मुखिया है जो चोरी करता है, उसके जगह विपिन कुमार अगर चुनकर आते हैं, तो अगर आप सही व्यक्ति हैं तो आप चोरी नहीं करेंगे, आप उस फंड का यूटिलाइजेशन करेंगे, गांव की भलाई के लिए करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं कि जो अभी मुखिया है या अभी जो लोकल बॉडी में है वो चोरी करता है, लेकिन उसमें एक फायदा ये है कि जब चुनाव होता है तो उसको हारना भी पड़ता है। अगर आपने बिहार के लोकल बॉडीज इलेक्शन को देखा होगा तो 90% मुखिया चुनाव हार गए हैं, 90% मुखिया चुनाव हारे हैं। और मैं सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहा हूं, बहुत तेरे ऐसे लड़के जो बिल्कुल जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, वो मुखिया चुनकर जीत कर आए हैं। और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कोविड के दौरान गांव में लौटे और गांव की परिस्थिति से जुड़ गए, लोगों की मदद करी उन्होंने, और वो जबरदस्ती, वो राजनीति नहीं करना चाहते थे, लोगों ने उनको एक तरह से लड़ाकर जिताया है। अब अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव जीतकर आएंगे तो उसको रिसोर्स अगर आप देंगे तो जरूर गांव के लिए, पंचायत के लिए बेहतर काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी व्यवस्था को आप फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां के कर्मचारी के मुकाबले शायद ये लड़का जो जीत कर आया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार मिलेगा जब आप 5000 अच्छे मुखिया चुनकर लाएं, जब आप 150 विधायक अच्छे चुनकर लाएं। सिर्फ मुख्यमंत्री बदल देने से या दलों को चेंज कर देने से कि पहले एनडीए है अब यूपीए आ जाएगा, यूपीए है उसको एनडीए ला देंगे, उससे परिवर्तन नहीं आएगा। जरूरी ये है कि जब आप दल बना रहे हैं उसमें ही सही लोगों को, जब दलों में लोगों को आप ला रहे हैं, तभी आप सही लोगों को लेकर आए।